Good morning, Standard 10. Today we are going to discuss our first chapter of the book Footprint Without Feet, and the story's title is A Triumph of Surgery. Okay, written by James Herriot. So बच्चों, आज हम लोग अपनी फुटप्रिंट बुक का पहला चैप्टर A Triumph of Surgery पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने. ओके, so without wasting the time, let's begin our classes. Mrs. Pamphray was a rich and emotional lady who had a cute pet dog called Tricky. तो Mrs. Pamphray is the main character of this story. Mrs. Pamphray के पास एक बहुत ही धनी और इमोशनल लेडी थी, और उनके पास एक बहुत ही प्यारा सा पेट डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी. She loved him so much that she overfed him. और मिसेस पैम्फ्री अपने ट्रिकी को इतना ज़्यादा स्नेह करती थी, उसको अपने डॉग से, पेट डॉग से इतना ज़्यादा लगाव था कि उसने इन्हें, ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया. ट्रिकी हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट विच मेड हिम लेथार्जिक. तो जिसका कारण ये हुआ कि ज़्यादा खाना खाने के कारण ट्रिकी का जो वेट है, जो वजन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. When Dr. Herriot saw the fat dog like a bolted sausage, he was shocked. जब डॉक्टर हैरियट, जो कि एक वेटनेरियन है, देखते हैं कि ट्रिकी तो बहुत ही ज़्यादा फूल गया है और एक फूले हुए कबाब की तरह दिख रहा है. He made a plan and told Mrs. Pamphray that Tricky needed treatment for his alignment. तो डॉक्टर हैरियट ने उसी क्षण एक योजना सोची और मिसेस पैम्फ्रे से यह कहते हैं कि इसे शेप में लाने के लिए, यानी ट्रिकी को शेप में लाने के लिए इसका ट्रीटमेंट करना होगा, which was possible only in the hospital, जो केवल अस्पताल में ही संभव है. The doctor knew that Mrs. Pamphray would not be able to keep the dog on a proper diet. और डॉक्टर इस बात को भली भांति जानते थे कि मिसेस पैम्फ्रे अपने स्नेह के कारण, कुत्ते के प्रति जो उनका लगाव था, उस कारण वो उसे सही प्रॉपर डाइट में नहीं रख पाएंगी. When the greedy dog went to hospital, he had to remain hungry. जब यह लालची कुत्ता अस्पताल में गया तो शुरू के, यानी अपनी शुरुआत के दिनों में, यह तो भूखा रहता था. इफ ही वॉज स्लो टू अप्रोच फॉर फूड, क्योंकि खाने तक पहुंचने में इसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि वजन बहुत इतना ज़्यादा बढ़ गया था ट्रिकी का कि उससे चला तक नहीं जाता था. ही वॉज गिवन फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स. तो डॉक्टर ने उसे खाने का रूटीन, उसका डाइट प्लान तैयार कर दिया और उसी डाइट प्लान के अनुसार वे उसे भोजन दिया करते थे. Soon he shed off a lot of his body weight and became quite active. तो डॉक्टर के इस रूटीन के थ्रू ट्रिकी में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए, ग्रेजुअली चेंजेस आने शुरू हुए, और उसका वेट अब धीरे धीरे कम होने लगा, और एट लास्ट में वो एक चुस्त दुरुस्त और एक प्रॉपर डाइट के कारण एक हेल्दी बॉडी शेप उसका आ गया. When Tricky was at home, he was pampered by Mrs. Pamphray. जिस वक्त ट्रिकी घर पे हुआ करता था, तो उस वक्त मिसेस पैम्फ्रे के द्वारा ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा लाड और स्नेह मिलता था. He led a luxurious life where he was served with cream cake, chocolate and Horlicks. तो मिसेस पैम्फ्रे के घर में ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीने को मिलता था, जैसे कि उसे खाने में क्रीम वाले केक मिला करते थे खाने के लिए, चॉकलेट्स मिलता था, और इवन हॉर्लिक्स भी पीने को मिलता था. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिसेस पैम्फ्रे के घर में ट्रिकी की ऐश थी. खाने में उसे बेहतरीन अच्छी से अच्छी चीज़ें मिसेस पैम्फ्रे उसे खिलाया करती थी. बट वेन ही केम टू द डॉक्टर ही बिकेम ऑल राइट. लेकिन जब वह डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर कौन? हैरियट, मिस्टर हैरियट.
तो मिस्टर हैरियट के पास जब वो आया, उनके ट्रीटमेंट में जब आया, तो ट्रिकी का वेट लूज होने लगा और वो थोड़ा शेप में आना शुरू हो गया। When Mrs. Pamphret saw her dog active, she thanked the dog and felt that it was a triumph of surgery. तो जब When Mrs. Pamphret saw her dog active, she thanked the dog and felt that it was a triumph of surgery. तो जब मिसेस पैम्फ्रे ने अपने डॉग ट्रिकी को शेप में देखा तो वो डॉक्टर का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि ये केवल आपके हॉस्पिटल में ही पॉसिबल हो पाया है, अदरवाइज हमारे घर में तो ट्रिकी कभी शेप में आ ही नहीं पाता। तो ये एक स्टोरी थी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का, रिटन बाय जेम्स हैरियट के द्वारा। इसमें मेन कैरेक्टर है मिसेस पैम्फ्रे और ट्रिकी उनका पेट डॉग और डॉक्टर हैरियट। तो ये तीन हैं। इसमें इस कहानी में हम लोगों ने देखा और जाना समझा किस प्रकार से मिसेस पैम्फ्रे स्नेहवश आकर अपने पेट डॉग ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना खिला देती हैं, जिस कारण उसका वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और वेट बढ़ने के कारण जब डॉक्टर हैरियट उनसे मिलने आते हैं, मिसेस पैम्फ्रे से मिलने आते हैं, तो वो ट्रिकी को देखते हैं और मिसेस पैम्फ्रे को कहते हैं कि आपका पेट डॉग ट्रिकी का वेट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसे शेप में लाने के लिए हमें इसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। इस बात पे मिसेस पैम्फ्रे एग्री हो जाती हैं और ट्रिकी को उनके साथ भेज देती हैं। उसके बाद डॉक्टर हैरियट हॉस्पिटल में ट्रिकी के नाम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। वो डॉक्टर हैरियट और उनकी टीम का ट्रिकी के नाम पर जो भोजन आता था उसका बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते थे। और एट लास्ट में जब डॉक्टर हैरियट को ऐसा लगा कि अब ये जो हम लोग का काम चल रहा है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, हम लोग के अंततः जो राज हैं वो खुल जाएंगे, तो वो एक आध दो सप्ताह के बाद, कुछ दिनों के बाद मिसेस पैम्फ्रे को अपने क्लिनिक में वापस बुलाता है। जब मिसेस पैम्फ्रे क्लिनिक में वापस आती हैं, ट्रिकी को एक अच्छे गुड शेप में देखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि केवल आप ही के कारण पॉसिबल हो पाया था। सो दैट वाज द समरी ऑफ द होल चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल नाउ what you have to do, you have to solve all the questions that I have given you in the PDF format. Go through with that PDF format and try to do fair. Okay, so that's all. Let's meet in our next class.